अल्टीमेटली अगर हम मार्केट की बात करें, बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात करें, तो देखिए कहीं ना कहीं आज मॉर्निंग में हमें काफी अच्छा मोमेंटम मार्केट से देखने को मिला। कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ के अंदर में मार्केट थोड़ा बहुत स्लो हो गया है। फिलहाल अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो देखिए निफ्टी थोड़ा बहुत जो है पॉजिटिव ट्रेंड में मूव कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। मॉर्निंग में बैंक निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ ही ओपन हुआ था, कहीं ना कहीं उसके बाद में रिकवर किया, लेकिन एंडिंग तक आते आते वापस से जो है हमें करेक्शन ही दिखाता देखने को मिल रहा है। अब आज है फ्राइडे का दिन एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं जो अगला ट्रेडिंग सेशन होने वाला है, यानी कि मंडे का दिन। तो मंडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे इसकी बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या मंडे गैप अप ओपनिंग एक पॉजिटिव ओपनिंग के चांसेस रहेंगे या कहीं ना कहीं मंडे मार्केट यहां पे करेक्शन दोबारा से लेता नजर आएगा। अब क्या सिचुएशन बनेगा, बीटीएसटी में कोई सेटअप लेना है या नहीं लेना है, इस बारे में भी बात करेंगे। आ जाते हैं सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी को कवर करते हैं और जान लेते हैं कि मंडे हमारी जो इंडियन मार्केट्स हैं वो किस डायरेक्शन में ओपन हो सकते हैं और एक्चुअल में कैसा मोमेंटम मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूं मंडे हमारे मार्केट से। अभी सबसे पहले अगर आपको बताऊं तो गिफ्ट निफ्टी पे अगर आप देखते हैं 22,670 का लेवल है जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब देखिए गिफ्ट निफ्टी से बार बार ट्राई कर रहा है ब्रेक करने का, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा। यहां पे ब्रेक कर रहा था, थोड़ा ट्राई किया था सस्टेन कर जाए, बट एक्चुअल में फेल हो गया था और वापस से नीचे आ गया। अब कहीं ना कहीं ये जो 22,670 का लेवल है, अगर ये प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट होता है, एक ही कंफर्मेशन आता है और यहां से जो है फिर गिफ्ट निफ्टी आपको एक बढ़िया मोमेंटम दिखा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर इवनिंग में यूएस मार्केट्स में हल्की सी भी पॉजिटिविटी बनी, क्योंकि कल हमने देखा यूएस मार्केट्स काफी हद तक गिरे थे, लेकिन लास्ट में आते आते तक एक अच्छी रिकवरी भी हमें देखने को मिल गई थी। तो वही बात है, यूएस मार्केट्स अगर आज पॉजिटिव ट्रेड हो जाते हैं, डो जोन्स का फ्यूचर्स आज पॉजिटिव चल लेता है, तो कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी 22,670 का ब्रेकआउट हमें दे देगा। और एक बार अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो एक्चुअल में हमें जो है मंडे एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है, यानी कि एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और एक गैप अप नहीं भी होता और अगर गिफ्ट निफ्टी इसके साइड में ही रहता है लेवल के, तब भी एक फ्लैट ओपनिंग होगी, नेगेटिव ओपनिंग के ऐसे चांसेस नहीं बन रहे हैं। तो अभी के मार्केट को देखते हुए, प्राइस एक्शन को देखते हुए चांस बन रहा है मंडे गैप अप या फ्लैट ओपनिंग हमें होती देखने को मिलेगी। अब रही बात बीटीएसटी की, एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, हमेशा मैं कहता हूं वीकेंड्स को बीटीएसटी अवॉइड करने के लिए, आज भी वही कहूंगा, क्योंकि प्रीमियम डीके होता है तो कोई फायदा रहता नहीं है। अगर थोड़ा बहुत मार्केट आपके डायरेक्शन में ओपन हो भी जाए तब भी आपको कॉस्ट पे एग्जिट करना पड़ेगा या फिर थोड़ा लॉस ही बुक करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि वीकेंड पे बीटीएसटी को अवॉइड करा जाए। अब आ जाते हैं निफ्टी की बात करते हैं और जान लेते हैं मंडे के दिन निफ्टी किस प्रकार का मूव कर सकता है और कैसा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले निफ्टी पे जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो है 22,635 का लेवल। 22,635 का वाला जो आप लेवल देख रहे हैं, निफ्टी पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब मान लेते हैं मंडे निफ्टी इस लेवल तक ऊपर आ भी जाता है, एक गैप अप ओपनिंग कर भी देता है, तब भी इमीडिएटली कॉल साइड में एंट्री मत लेना। सीई साइड में अगर आपको एंट्री लेनी है तो 22,635 इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद ही लेनी है। एक बार अगर ये लेवल अपसाइड में ब्रेक हो जाता है, डेफिनेटली आप कॉल साइड में एंट्री ले सकते हैं। यहां से पहला टारगेट आपका रहेगा 22,670, सेकंड टारगेट रहेगा 22,720 और थर्ड टारगेट आपका बनेगा 22,760 का लेवल। अब बाय चांस अगर निफ्टी पहले ही ऊपर चले जाता है या ज्यादा तेजी से ऊपर निकल जाता है, 22,635 की ब्रेकआउट पे आप एंट्री नहीं ले पाते, तो आप 22,670 ये सेकंड वाले लेवल के ब्रेकआउट पे भी अपनी एंट्री बना सकते हैं। कॉल साइड में एक अच्छा बढ़िया प्रॉफिट आपको यहां से मिल जाएगा। अब ये तो चलिए हमने अपसाइड की बात कर ली, एक बारी नीचे की तरफ की बात कर लेते हैं। जान लेते हैं कि अगर बाय चांस यहां से निफ्टी करेक्ट होता है तो किन लेवल्स तक नीचे आ सकता है। अगर यहां से आपको बताऊं तो आज मॉर्निंग में ही आपने देखा होगा एक काफी बढ़िया सपोर्ट निफ्टी ने कंफर्म करा है, जो कि है 22,485 का लेवल। देखिए ऊपर का लेवल तो मुझे लग रहा है आज ही निफ्टी ब्रेक कर देगा। अगर ये हो भी जाता है तो कोई बात नहीं है, सेकंड वाला लेवल आप लोग जो है मार्क करिएगा। हाँ, अब नीचे की तरफ में 22,485 का जो आप लेवल देख रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के ऊपर। निफ्टी अगर इस लेवल पे नीचे आ भी जाता है तो भी आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। निफ्टी इजीली यहां से सर बाउंस बैक कर सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। बट बाय एनी चांस अगर निफ्टी ने इस वाले सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, नीचे की साइड में से तोड़ दिया, तब कहीं ना कहीं यहां पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी और यहां से जो है आप पुट साइड में अपनी एंट्री बना सकते हैं। अब देखिए अगर 22,485 का सपोर्ट ब्रेक होता है नीचे की साइड में, पीई साइड में आप एंट्री लेते हैं, तो पहला टारगेट आपका रहेगा 22,440 से लेके 22,430। इट्स अप्रॉक्स
10 पॉइंट जोन, दिस विल बी योर फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट यहां से आपका रहेगा 22,395 और जो थर्ड टारगेट है, तीसरा टारगेट है, वो रहेगा 22,365 का लेवल। अब याद रखिए 22,485 का सपोर्ट आपने मार्क करा, इस तक निफ्टी आ गया तो ठीक है, लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तब थोड़ी गड़बड़ यहां पे हो सकती है। अब निफ्टी के जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं निफ्टी के चार्ट पे मार्क करिएगा। मंडे के दिन ये सारे लेवल्स आपके काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। अब आ जाते हैं फटाफट जो है बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी पे एक लेवल मैं यहाँ पे मॉडिफाई करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सेटअप थोड़ा सा यहाँ पे और अच्छा बन सकता है जहाँ तक मुझे लग रहा है। या रफली इट विल बी 60, 70, 80 एंड 85 तक, 90 तक आएगा ही, राइट। सो बैंक निफ्टी पे कुछ ये सेटअप हमारा बनेगा। ऊपर की साइड में भी एक लेवल मॉडिफाई होगा अप्रोक्सीमेटली 850। अब देखिए बैंक निफ्टी पे क्या हमारा व्यू बन रहा है। सबसे पहले ऊपर की साइड में अगर आप देखते हैं, आपको मार्क करना है 48,625। 48,625 का रेजिस्टेंस यहां हमें देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी अगर इसका ब्रेकआउट करता है, कॉल साइड में एक श्योर शॉट एंट्री बनेगी और पहला टारगेट तो आपको ऐसा देता हूं जो कि अचीव होगा ही होगा, वो है 48,695 का लेवल। मतलब अगर बैंक निफ्टी मंडे 48,625 को तोड़ता है ऊपर की तरफ, तो ये जो 48,695 वाला लेवल है, ये तो आपको 101% अचीव होता देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो है आपका एक श्योर शॉट सेटअप बन जाएगा। फर्दर अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो दो टारगेट्स आपके और बनेंगे, 48,780, सेकंड टारगेट आपका उसके बाद में रहेगा 48,850। तो याद रखिएगा 48,625 के ब्रेकआउट के बाद कॉल साइड में आप एंट्री बना सकते हैं। ये तीन टारगेट्स आपको ऊपर की साइड अचीव होते नजर आएंगे। अब ये तो चलिए हमने कर ली बैंक निफ्टी की बात। एक बारी नीचे आते हैं, नीचे की तरफ के लेवल्स की बात कर लेते हैं, जान लेते हैं बाई चांस बैंक निफ्टी करेक्ट होता है तो कहां तक नीचे आ सकता है। यहां पे अगर आप देखते हैं तो 48,390 का एक लेवल है हमारे पास, इसको जरा आप मार्क करेंगे। बैंक निफ्टी अगर इस लेवल तक नीचे आ भी गया तो कोई डरने की बात नहीं है। 1, 2, 3 बारी यहां से एक अच्छा सपोर्ट ले चुका है, तीनों बारी बाउंस बैक हमें दिखा चुका है। कहीं ना कहीं इस वाले लेवल पे दोबारा आएगा, चांस रहेगा बैंक निफ्टी बाउंस बैक कर ले, लेकिन वो केवल तभी जब तक बैंक निफ्टी 48,390 इस लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहा है। बाय चांस अगर कुछ ऐसा हुआ और ये वाला सपोर्ट लेवल टूट गया तो आप लोग पुट साइड में एंट्री डेफिनेटली अपनी बनाइएगा, क्योंकि अगर एक बारी जो है 48,390 का सपोर्ट टूटा, पहला टारगेट आपका रहेगा 48,325, सेकंड टारगेट रहेगा 48,240 और थर्ड टारगेट आपका रहेगा 48,170 का लेवल। अब याद रखिए बैंक निफ्टी पे एक बढ़िया सेटअप आपको मिल सकता है। तो अभी जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, चाहे बैंक निफ्टी के चाहे निफ्टी के, इनके रिस्पेक्टिव चार्ट्स में मार्क करिएगा। मंडे के दिन ये सारे लेवल्स आपके काफी ज्यादा काम आने वाले।